एक ये पौधा है, बहुत बेशकीमती पौधा बोलते हैं इसे। इसकी जड़ी बूटियाँ कई चीज़ों में काम आता है। ये हड्डियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको काली हल्दी बोलते हैं, कोई काली हल्दी बोलता है। ये जंगलों में ही होती है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा तक मुझे पता चला कि हड्डियों में इस्तेमाल किया था, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किया था ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एंटीबायोटिक और कैल्शियम में नंबर 1 चीज़ है ये। इसके अलावा आप देखेंगे, ये है आपका, देखिए सामने जो दिखाई दे रही है आपको, ये है बिच्छू घास। मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, अगर लग गई तो 24 घंटे तक बहुत बैंड बजा देती है अच्छी अच्छी आदमी की। ये सब देख रहे हैं आप, ये सब बिच्छू घास है। इसको हमारे लिए यहाँ कैंडली बोलते हैं और प्लेन में से बिच्छू घास बोला जाता है। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी लोग काफ़ी कुछ बनाते हैं। इस नदी का नाम है गोल्ड नदी बोलते हैं, गोल्ड झरना बोलते हैं इसे। सॉरी, नदी नहीं, झरना बोलते हैं इसे, गोल्ड झरना। ये देखिए आप, इसमें जो पत्थर होते हैं ये गोल्डन टाइप के पत्थर होते हैं। इसमें यहाँ पे 2 झरने हैं। एक तांबे के नाम, तामा पानी के नाम से मशहूर है, और दूसरा स्वर्ण पानी के नाम से मशहूर है। तो ये 2 झरने अलग अलग हैं। एक यहाँ पे है, एक इस पहाड़ से उस साइड में है। वो तामा पानी बोलते हैं उसे। ये 2 पानी है। लो भाइयों, फिर मैं आ गया हिंसर खाने। ये कुदरत के सबसे बढ़िया अनमोल फल है। कुदरत की बहुत लाजवाब चीज़ है ये। इस फल का टेस्ट ही अलग है। आप देख रहे होंगे, ये फल है। इसका सिर्फ एक कहना है कि ये फल अगर ताज़े ताज़े में आप खा लें तो ठीक है, इसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता है, कहते हैं ख़राब हो जाता है। इस फल के अंदर ऑटोमेटिक 5 या 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक कीड़े पड़ जाते हैं। ये कुदरत का वरदान है कि इसे ले के नहीं जा सकते, आप यहीं खा सकते हैं। तो आपको जितना खाना है उतना खा लीजिए। पौष्टिक भी है और बहुत बढ़िया चीज़ भी है। ये पहाड़ों में बहुत जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि यहीं मिलेगा, इसके कई जगह मिल जाते हैं। आप कभी 4 धाम की यात्रा पे या कभी ओली की साइड में जाते हैं, वहाँ भी ये बहुत मिलता है। ये देखिए, मैंने इतने सारे तोड़े हैं। ये इस तरीके के फल होते हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, खाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये पौष्टिक आहार है। अरे वाह, यहाँ तो पूरा खजाना भरा पड़ा है। ये देखिए, काफ़ी फल है। इसका टाइम आ गया है। लोग भी पहाड़ों की तरफ प्लान कर चुके हैं, वो भी इसका मज़ा ले रहे होंगे। बहुत से लोग जो शहरों में बसे हुए थे, वो लोग भी इसका बहुत अपनी यादों में खाली जहन करते थे कि कभी हम हिंसर खाने जाएंगे। जो बुजुर्ग लोग होते थे, नई पीढ़ी के लोग नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को तो इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग इन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। क्योंकि पहाड़ों में एक से एक बेशकीमती चीज़ें मिलती हैं। ये मेरा मानना नहीं है, वैज्ञानिकों का भी कहना है, बड़े बड़े वेदों का कहना है। हाय हाय हाय, कांटे का चक्कर ये है कि फल के साथ मज़े तो खूब ले लो,
लेकिन कांटे के मजे भी बहुत लेने पड़ते हैं। आहा, मज़ा आ रहा है भाइयों, मैं कह नहीं सकता। शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और मैं यहाँ नहीं आता अपने काम छोड़ के, और काम की कमी नहीं आनी थी, तो मैं ये मज़े का आनंद नहीं ले पाता। आहा, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें इस जगह पे सबसे मेन दायरे रखती है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हार्ट के मरीज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है। इस क्षेत्र में नेटवर्क मिलता ही नहीं है, इसलिए हार्ट पेशेंट कम है। जीव भी अच्छे अच्छे खासे हैं, यहाँ जंगली मुर्गे भी हैं और कई प्रकार की चिड़ियाएँ हैं जो विलुप्त के कगार पे थी। तो मेरा कहना यह है कि भगवान की जो देन होती है वो यही होती है कि पहाड़ों में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ इन पक्षियों को बचाया जा रहा है, जहाँ नेटवर्क की सुविधाएं कम है, वहाँ इन जीवों को भी खतरा कम है और हमें भी खतरा कम है कि हम कम से कम शहर से जो 80% बीमारियों की जद में रहते हैं, उससे बढ़िया कम से कम पहाड़ों में हम 80% एनर्जी तो ले ही लेते हैं, जो हमें स्वच्छ और हवा और बिना केमिकल का भोजन खाने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोग खुद अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, गोबर से सब्जियाँ उगती हैं यहाँ पे। आहा, कुदरत क्या करिश्मे हैं भैया, वो तो सब दुनिया देख रही है। हाय क्या करें, मन मानता नहीं है, कांटे खाने को भी तैयार है। टेस्ट इतना अच्छा है कि जिसकी हद नहीं है, लेके मैं जा नहीं सकता, खराब हो जाते हैं। उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लेके नहीं आ सकता, लेकिन यह है कि मैं आपको दिखा के ये बता सकता हूँ कि इसके स्वाद का अनुभव आप कर सकते हैं। आहा आहा, कांटे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मज़े लोगे तो दूसरे सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। इसे भालू खाने आते हैं। आजकल भालू यहाँ है नहीं, भालू चले गए हैं ऊपरी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पर्यावरण सही साफ सुथरा हो गया है। मन नहीं मानता भैया, क्या करें, लेकिन साला कांटे खाने को भी तैयार है। आहा, ये देख रहे हैं आप, छिल भी दिया है मेरा। मजे लोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी, वो कहावत सही है। तो भाइयों, ऐसे ही लॉकडाउन का मजा लेना चाहिए। जब कुदरत ने छुट्टी दी है तो उसका आनंद भी पूरा लेना चाहिए। ये ठंडा ठंडा जल है, इसका भी आनंद लेना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, जगह जगह पे, कई जगह पे पेड़ पे लगे पड़े हैं। इधर भी देखिए, चारों तरफ। लेकिन क्या करें, कांटे बड़े दुखी करते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे कट करता हूँ।